हमारा गैस का चूल्हा फुल करने के बावजूद बहुत धीमा चल रहा है और दोनों ही बर्नर काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, जिससे खाना बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा बर्नर है वो काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं किस तरह हमने इसको रिपेयर किया। सबसे पहले हमें अपनी गैस के ऊपर लगे हुए इन स्टैंड्स को हटा लेना है। उसके बाद इन बर्नर्स को भी हमें हटा लेना है। एक बर्नर इजीली हट गया है और दूसरा थोड़ा टाइट है, इसलिए हम इसको बाद में हटा लेंगे। इसके बाद हमें अपनी गैस को पलट देना है। पलट करने के बाद हमें ये जो बर्नर हैं इन दोनों बर्नरों को अलग कर लेना है। इसके लिए ये जो नट है इस नट को हमें खोल लेना है। कई बार ये नट हाथ से खुल जाता है, कई बार आपको प्लायर के माध्यम से इसको खोलना पड़ेगा। क्योंकि हम तो अपनी गैस की सर्विस महीने 2 महीने में करते रहते हैं, इसलिए हमारा ये ढीला पड़ा था और खींच के इन बर्नर्स को अलग कर लेना है। अब हमें जो गैस का ऑन ऑफ स्विच होता है उसके पीछे इस तरह का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हमें साफ़ करना है। सबसे पहले पीछे की तरफ यहाँ पे आपको एक लकीर सी दिख रही होगी, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिस गड्ढे को आपको स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से साफ़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गंदा होता है। और फिर आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिख रहा होगा, उस स्क्रू को आपको खोल देना है। गैस ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही मैंने घुमाया, अब हमें जो स्क्रू है वो साफ दिखना शुरू हो गया है। अब हम इस स्क्रू को खोल लेंगे। जूम करके देखने पर आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे हमें स्क्रू दिखता है। अब हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको खोल लेंगे। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो जो गैस बर्नर ऑन ऑफ स्विच होता है वो बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रू हमारे हाथ में आ गया है। अब हम गैस बर्नर ऑन ऑफ स्विच को बाहर निकाल लेंगे। ये जैसे आप इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे ये बाहर आ जाएगा। जनरली अगर आप काफ़ी समय के बाद इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये आपको काफ़ी गंदा दिखाई देगा। आपको इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं सेंटर में हमें एक और पार्ट दिख रहा है। अब इस पार्ट को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। ये हमें इस तरह डालना है और इस तरह खींच देना है। ये देखिए ये पार्ट बाहर निकल आया है। इस पार्ट में आपको आगे की तरफ 2 छेद दिख रहे होंगे। इन छेदों को हमने कपड़ा सिलने वाली सुई के माध्यम से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है, ताकि जो गैस का फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे। इस तरह आपको जो छेद हैं उनमें सुई डालकर अच्छे से क्लीन कर लेना है। एक बार अब हम असेंबली को समझ लेते हैं किस तरह से ये ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये दोनों लगे होते हैं और बीच में जो आपको छोटा सा छेद दिख रहा है इसके ऊपर ये स्क्रू टाइट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है वो बाहर नहीं निकल पाता। इस तरह की असेंबली होती है ये। अब हम अकॉर्डिंगली जैसे हमने निकाले थे वैसे लगा देंगे। अब सबसे पहले इस पार्ट को हम लगाएंगे। इसमें हमें जो पतला वाला भाग है उसको अंदर की तरफ डाल के रखना है। इस तरह से अब हम इसको डाल देंगे और अब हम ऑन ऑफ स्विच को भी स्प्रिंग सीधा करके अंदर डाल देंगे और फिर स्क्रू के माध्यम से हम इसको टाइट कर देंगे। सब कुछ अकॉर्डिंगली सेट हो चुका है। अब हम इसमें स्क्रू लगा देंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अब हमारा जो स्क्रू है वो टाइट हो चुका है, असेंबली पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है और अब हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है वो भी स्मूथली घूमना शुरू हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। आपको लास्ट की तरफ इस तरह का निप्पल दिख रहा होगा। अब आपको इस निप्पल को खोल लेना है और इस निप्पल को आपको चेंज कर देना है। ये आपको किसी भी गैस स्टोव की दुकान पे 10 या 20 रुपये में मिल जाएगा। आपको खोल लेना है और फिर आपको किसी गैस स्टोव वाली दुकान में जाना है, इसको दिखाना है और इसी के साइज़ का आपको निप्पल खरीद लेना है। अब आप देख सकते हैं हमने निप्पल बाहर निकाल लिया है और हम पहले ही इसका निप्पल खरीद के ले आए थे, क्योंकि मैंने 6-7 निप्पल पहले ही खरीद के अपने घर में रखे हुए हैं, क्योंकि 6-7 महीने में एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि हमारी जो गैस है वो प्रॉपर काम करती रहे। अब हम नए निप्पल को यहाँ पर लगा देंगे। ये इस असेंबली का सबसे मुख्य पार्ट है, तो आपको इसको 100% चेंज करना है, क्योंकि कुछ समय के बाद इसका जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से गैस में इश्यूज आते हैं।
अब हमने इसको टाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दूसरी साइड भी आपको सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। स्क्रू खोलना है, साफ़ सफाई करनी है, बाहर निकालना है और फिर निप्पल चेंज कर देना है। अब हमने दूसरी साइड भी साफ़ सफाई कर दी है, निप्पल चेंज कर दिया है। अब हम इसके बर्नर्स को लगा देंगे। बर्नर्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले बर्नर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से साफ़ कर लेना है और फिर अगला भाग भी आपको निकाल लेना है। मतलब अगला बर्नर हमारा पहले खुला नहीं था, इसलिए मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकाल लिया। और फिर हमें जो बर्नर हैं, बर्नर को सुई के माध्यम से साफ़ कर लेना है, क्योंकि कई बार इनके जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको महीने में एक बार ज़रूर मोटी सुई के माध्यम से इन होल्स को साफ़ कर लेना चाहिए। अब हमने सारे काम टिच कर दिए हैं। अब हम इन बर्नर्स को वापस फिट कर देंगे। सेम तरीके से हमने लगा देना है और फिर इसमें हमने नट से इसको टाइट कर देना है। कुल मिला के इसको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप घर में बैठ के केवल 10-20 रुपये में इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में इसको रिपेयर कराने जाएंगे तो आपको कम से कम 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब हमारा बर्नर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बर्नर प्लेट को अब हम इनके ऊपर रख देंगे और फिर हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस में क्या बदलाव आया। अब हमारी गैस को हम सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने सिलेंडर का पाइप लगा दिया है और अब हम इसको आपको जला करके दिखाएंगे। ये हमने माचिस जला दी और ये देखिए किस तरह तेज़ी से गैस जल रही है। और अब हम दूसरी गैस भी आपको जला के दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया ये जल रही हैं। अब हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं दोनों गैसेस के। ये देखिए कितनी बढ़िया अब हमारी गैस जलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था घर में गैस रिपेयर करने का।